नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे परम परिवार में। जैसा कि आप थंबनेल को देखकर समझ ही गए होंगे, आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। ग्रैंड स्लैम्स के बारे में। ग्रैंड स्लैम्स में आपको जानकारी देने से पहले बताना चाहूँगा, ग्रैंड स्लैम एक टेनिस प्रतियोगिता होती है, प्रतिवर्ष होती है ये, और इसमें 4 प्रतियोगिताएं होती हैं, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और अपने कॉपी और पेन को अपने हाथ में रखिए और कह दीजिए वो 3 शब्द, आगाज हम करेंगे। क्या आगाज हम करेंगे? तो देखिए दोस्तों, ग्रैंड स्लैम्स की हम बात करने जा रहे हैं। वैसे जो इसकी शुरुआत है, सबसे पहले हम शुरुआत की अगर बात करें तो वो 1905 से मानी जाती है। वैसे इसकी कोई एक प्रॉपर शुरुआत नहीं है, लेकिन फिर भी 1905 से इसकी शुरुआत मानी जाती है, ठीक है ना। और जैसा मैंने पहले भी बताया था कि ये एक टेनिस प्रतियोगिता होती है, ठीक है ना। ये एक टेनिस प्रतियोगिता होती है और ये प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है, प्रतिवर्ष, ठीक है। तो आगे हम इसमें नोट करेंगे कि ये जो ग्रैंड स्लैम्स हैं ये 4 भागों में, या कह सकते हैं 4 भागों में या 4 क्रम में आयोजित होती है। ग्रैंड स्लैम्स 4 क्रम में आयोजित किए जाते हैं। ग्रैंड स्लैम्स जो हैं वो 4 क्रम में आयोजित होते हैं, ठीक है ना। उन्हीं क्रम की हम यहाँ पर बात करेंगे, 4 क्रम में आयोजित किए जाते हैं। तो दोस्तों, 4 भागों में या 4 क्रम में ग्रैंड स्लैम्स को आयोजित किया जाता है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं हम वो लिखेंगे। सबसे पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन। नोट करेंगे आप मेरे साथ, ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले क्रम का है, क्योंकि साल की शुरुआत में यही स्टार्ट किया जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका जो आयोजन होता है वो जनवरी माह में होता है। इसका आयोजन जनवरी माह में होता है। और मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1905 से स्टार्ट हुआ था ये, यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो टूर्नामेंट है वो ग्रैंड स्लैम में 1905 को शामिल हुआ था। तो 1905 में इसे शामिल किया गया था। और ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन का ग्रैंड स्लैम है ये एक हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। हार्ड कोर्ट मतलब इसकी जो खेलने की सतह होती है वो हार्ड होती है। दूसरे की बात करते हैं, दूसरा होता है हमारा फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन हमारे दूसरे क्रम का ग्रैंड स्लैम है और इसे आयोजित किया जाता है मई और जून के बीच, ठीक है दोस्तों। इसे जो ग्रैंड स्लैम में शामिल किया गया था 1891 में, यानी कि 1891 में, और इसे मिट्टी पर खेला जाता है। आप इन बातों को नोट डाउन करेंगे। तो हमारा पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन है और दूसरा फ्रेंच ओपन है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी में 1905 से स्टार्ट हुआ था और हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, यानी कि एक ठोस सतह पर। फ्रेंच ओपन मई और जून में इसका आयोजन किया जाता है। 1891 से स्टार्ट हुआ है और मिट्टी पर खेलने वाला ये ग्रैंड स्लैम है। हम तीसरे की बात करते हैं। तीसरा आप मेरे साथ नोट डाउन करेंगे। तीसरा जो ग्रैंड स्लैम है वो है हमारा विंबलडन। क्या नाम है इसका दोस्तों? विंबलडन। और ये जून से लेकर जुलाई के बीच में खेला जाता है। जून से जुलाई के बीच खेला जाता है। और मैं आपको इसके बारे में एक फैक्ट बताना चाहूँगा। पहली बात तो इसकी शुरुआत 1877 में हुई थी, तो इसका मतलब ये सबसे पुराना है। सबसे पुराना जो ग्रैंड स्लैम है वो है हमारा विंबलडन। आप इसे नोट डाउन करेंगे। और ये घास पर खेला जाता है। कहाँ पर? घास पर खेला जाने वाला टेनिस की प्रतियोगिता है विंबलडन। तो हमारे 3 क्रम पूरे हो चुके हैं। हम आगे 4th नंबर की बात करते हैं। चौथा जो नंबर है वो है हमारा यूएस ओपन। इनके बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे, फिलहाल आप इन्हें नोट डाउन कीजिए। यूएस ओपन अगस्त से लेकर सितंबर के बीच में खेला जाता है। अगस्त से लेकर सितंबर के बीच में खेला जाता है।
कौन सा आपका यूएस ओपन, और इसे शामिल किया गया था 1881 में, या इसकी शुरुआत हुई थी 1881 में। और जैसा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन है उसी की तरह यूएस ओपन भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाने वाली टेनिस की प्रतियोगिता है। इस बात को भी आप कृपया नोट डाउन करें, हार्ड कोर्ट पर। तो अब मैं आशा करता हूं आप मेरी इन बातों को समझ गए होंगे। तो दोस्तों पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, मैंने 4 ग्रैंड स्लैम आपको एक सीरीज में लिखाए हैं। आप चाहे तो इनका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे हम इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए मैं इसे रफ करता हूं। तो दोस्तों जो पहला है हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 की हम बात करते हैं। 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन कहां पर आयोजित हुआ था, किसने जीता, कितनी राशि मिली, कब से कब तक हुआ, इन बारे में हम बात करने वाले हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था 1905 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है ना। और जब से इसकी स्टार्टिंग हुई है तब से ये हमेशा इसका जो आयोजन है, पहले पॉइंट की हम बात करते हैं, इसे यहाँ से रफ कर देते हैं। पहला हमारा सबसे पहला पॉइंट है आयोजन, यानी इनका जो आयोजन है वो कहाँ पर हुआ है। आयोजन ऑस्ट्रेलियन ओपन का, जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा है, इसका जो आयोजन है वो ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ होगा। ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में, ऑस्ट्रेलिया का जो मेलबर्न है, मेलबर्न कहाँ पर है, मेलबर्न विक्टोरिया में है। ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है उनका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होता है, मेलबर्न विक्टोरिया में। और ये 2022 में अभी जब इनका आयोजन हुआ था जनवरी में, मैंने जैसा शुरू में बताया कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो खेले जाते हैं वो साल के पहले ही महीने में, यानी कि जनवरी में ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस बार इनका आयोजन हुआ था 17 से लेकर 30 जनवरी 2022 के बीच। इस बात को आप कृपया नोट डाउन करें, 17 से 20 जनवरी 2022 के बीच इनका आयोजन हुआ था। ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट की हम बात करते हैं। भाई देखिए, जब कोई इंसान खेलेगा तो वो बिना किसी वजह के तो नहीं खेलेगा, उसे कुछ ना कुछ उस खेलने से मिलेगा। तो इसमें इनामी राशि दी जाती है जीतने वाले को, यानी जो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतता है उसमें कुछ राशि जीतने वाले को दी जाती है। उस राशि यानी वो राशि कितनी होती है तो उसकी हम बात करेंगे। तो राशि जो होती है वो लगभग 7.5 करोड़ ऑस्ट्रेलियन डॉलर, 7.5 करोड़ ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स होती है, यानी कि इतनी राशि इसके विजेता को दी जाती है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 7.5 करोड़ ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ये इनामी राशि है, जीतने वाले को दी जाती है। अब हम बात करते हैं कि ये राशि मिली किसको, यानी कहने का मतलब है कि जीता कौन। तो देखिए, इसके विजेता जो हैं, एक पुरुष और एक महिला, दोनों ही इसके विजेता होते हैं, ठीक है ना। तो हम पुरुष की बात करते हैं सबसे पहले। एक विजेता जो पुरुष हैं और दूसरी महिला, इन दोनों की ही अगर बात करें तो देखिए, पुरुष में जो राफेल नडाल जी हैं, कौन, मिस्टर राफेल नडाल, राफेल नडाल पुरुष कैटेगरी में राफेल नडाल वो जीते हैं। और महिला में एशले वार्टी ये जीती हैं। राफेल नडाल स्पेन से रिलेटेड करते हैं, यानी ये बिलोंग करते हैं स्पेन से, और एशले वार्टी बिलोंग करती हैं ऑस्ट्रेलिया से ही, ठीक है ना। एशले वार्टी ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं और राफेल नडाल स्पेन से बिलोंग करते हैं। पुरुष में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाले राफेल नडाल, और ये ऑस्ट्रेलियन ओपन का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि जब हमारा क्वेश्चन बनता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाले पुरुष या ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाली महिला या ग्रैंड स्लैम 2022 के ऑस्ट्रेलियन ओपन में किस व्यक्ति पुरुष ने या किस व्यक्ति महिला ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब जीता, वहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है। और ये अधिकतर सभी पेपरों में इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। एसएससी जीडी की बात करें, CHSL, CGL, हम किसी भी पेपर की बात करें, ग्रैंड स्लैम से 1 या 2 क्वेश्चन आपको
करंट में देखने को अवश्य मिल जाते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो चुका है ऑस्ट्रेलियन ओपन। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कृपया कमेंट कर सकते हैं। तो हम दूसरे की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट जैसा कि मैंने लिखाया था फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन की बात करेंगे। फ्रेंच ओपन शुरुआत इसकी 1891 से हुई थी। ये बात मैं आपको पहले ही नोट करा चुका हूँ। तो हमारा पहला पॉइंट बनता है कि आयोजन भाई कहाँ हुआ, इसका आयोजन कहाँ होता है या कहाँ पर ये खेला जाता है। तो फ्रेंच ओपन की अगर हम बात करें, फ्रेंच ओपन का आयोजन पेरिस फ्रांस में होता है। कहाँ पर? पेरिस फ्रांस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ठीक है ना। आयोजन पेरिस में होता है। दूसरा हमारा पॉइंट आता है इनामी राशि कितनी है इसमें। फ्रेंच ओपन की इनामी राशि, फ्रेंच ओपन की इनामी राशि है 4.36 करोड़ यूरो। 4.36 करोड़ यूरो ये इसकी इनामी राशि है। यानी फ्रेंच ओपन खेलने मतलब फ्रेंच ओपन जीतने वाले को इनामी राशि कितनी मिलेगी? 4.36 करोड़ यूरोज। आगे हम बात करते हैं कि भाई जीता कौन, यानी कि कौन वो शहंशाह है जो इस राशि को उठाकर ले गया, इसे जीतने वाला व्यक्ति। तो यहाँ भी दो कैटेगरी में हम विजेता को बांटते हैं, एक पुरुष और एक महिला। तो इसमें पुरुष को याद करना काफ़ी आसान है, क्योंकि पुरुष जो आपके ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीते हैं वही पुरुष फ्रेंच ओपन को भी जीत चुके हैं, मिस्टर राफेल नडाल। कौन? मिस्टर राफेल नडाल। और मैंने जैसा कि आपको बताया था, आप बताएंगे ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। महिला में बात करते हैं। महिला में विजेता है ईगा स्वेटेक। महिला विजेता है ईगा स्वेटेक और ये पोलैंड से बिलोंग करती हैं। कहाँ से? पोलैंड से बिलोंग करती हैं महिला ईगा स्वेटेक। फ्रेंच ओपन के हमारे लगभग सभी पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहला स्टार्टिंग 1891 से हुई थी। आयोजन इसका पेरिस फ्रांस में किया जाता है। इसमें जीतने वाले को इनामी राशि मिलती है 4.36 करोड़ यूरोज और इसके विजेता दो व्यक्ति यानी कि पुरुष और महिला होते हैं। पुरुष में जीते हैं मिस्टर राफेल नडाल जो कि बिलोंग करते हैं स्पेन से, और महिला जीती हैं ईगा स्वेटेक जो कि बिलोंग करती हैं पोलैंड से। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों हमारे दो पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, सबसे पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन और दूसरा फ्रेंच ओपन। आगे हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, विंबलडन। थर्ड पॉइंट है हमारा विंबलडन। विंबलडन ग्रैंड स्लैम। शुरुआत सबसे पुराना है ये, यानी कि 1877 ईस्वी में, और यही है जो सबसे पुराना है। खेला जाता है घास पर। कहाँ पर? घास पर खेला जाता है ये। तो इसके बारे में भी हम सबसे पहले जानते हैं इसका आयोजन कहाँ होता है भाई। तो इसका जो आयोजन है वो लंदन में किया जाता है। और लंदन कहाँ पर है? इंग्लैंड में। लंदन कहाँ पर है? इंग्लैंड में। इंग्लैंड लंदन में विंबलडन ग्रैंड स्लैम का आयोजन किया जाता है। इसकी इनामी राशि की अगर हम बात करें, इनामी राशि फॉर विंबलडन की इनामी राशि, तो इसकी इनामी राशि है 40.35 मिलियन पौंड। 40.35 मिलियन पौंड इनामी राशि होती है इसकी। और फिर हमारा पॉइंट आता है लास्ट पॉइंट कि विजेता कौन है, यानी कि वो कौन शहंशाह है जो इस राशि को ले गया। तो विजेता में हमारे फिर से दो व्यक्ति बनते हैं, एक पुरुष और एक महिला, ठीक है ना। तो दोस्तों विंबलडन के विजेता पुरुष हैं नोवाक जोकोविक। पुरुष में विजेता जो हैं वो है नोवाक जोकोविक, जो कि रिलेट करते हैं सर्बिया से। कहाँ से? सर्बिया से। और महिलाओं में एलेना रेबेकिना, महिला विजेता हैं एलेना रेबेकिना, जो कि रिलेट करती हैं कजाकिस्तान से।
कहाँ से? कजाकिस्तान से रिलेट करती हैं एलेना रैबैकिना। आप इसे नोट डाउन करेंगे। विजेता जो है विंबलडन के वो है पुरुषों में नोवाक जोकोविक जो सर्बिया से रिलेट करते हैं, और महिलाओं में है एलेना रैबैकिना जो कजाकिस्तान से रिलेट करती हैं। विंबलडन को जीतने वाले दोनों हैं। तो दोस्तों 3 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हम 4th नंबर की बात करते हैं यूएस ओपन के बारे में। हमारा जो 4th नंबर है यूएस ओपन के बारे में है, यूएस ओपन। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, इसकी जो शुरुआत होती है वो 1881 में होती है, और हार्ड कोर्ट पर खेला जाने वाला जो ग्रैंड स्लैम है वो है यूएस ओपन। और इसी की तरह एक और है ऑस्ट्रेलियन ओपन, वो भी कहाँ खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पे। सबसे पहले हम इसके आयोजन की बात करते हैं। आयोजन इसका कहाँ होता है? इसका आयोजन होता है न्यूयॉर्क में, और न्यूयॉर्क कहाँ पर है? यूएसए में। न्यूयॉर्क कहाँ है? यूएसए में। आगे हम इसके इनामी राशि की बात करते हैं। 60.1 मिलियन यूएस डॉलर इसमें दिए जाते हैं। 60.1 मिलियन यूएस डॉलर इसमें प्रदान किए जाते हैं। अब हम इनके विजेताओं की अगर बात करें, पुरुष और महिला, इसमें भी 2 विजेता होते हैं। तो इसमें पुरुषों में आप नोट डाउन कीजिएगा, पुरुषों में है अल्कराज, पुरुषों में है अल्कराज जो कि स्पेन से ही रिलेट करते हैं। जहां से आपके राफेल नडाल रिलेट करते हैं, वहीं के हैं अल्कराज जो कि स्पेन से ही रिलेट करते हैं। और महिलाओं में ईगा स्विएटेक जो फ्रेंच ओपन की विजेता थी, ईगा स्विएटेक, वही जो रिलेट करती हैं पोलैंड से। कहाँ से? पोलैंड से। तो मैं आशा करता हूँ आपने ये जानकारी को नोट डाउन किया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यूएस ओपन 1881 से स्टार्टिंग होती है, हार्ड कोर्ट पर खेला जाने वाला ग्रैंड स्लैम है। आयोजन न्यूयॉर्क यूएसए में होता है। इनामी राशि इसमें 60.1 मिलियन यूएस डॉलर दी जाती है। इसके जो विजेता रहे हैं वो पुरुषों में रहे हैं मिस्टर अल्कराज जो स्पेन से हैं, और महिलाओं में रही हैं मिस ईगा स्विएटेक जो कि पोलैंड से रिलेट करती हैं। तो ये थी हमारी विंबलडन और विंबलडन 2022 की ये थी हमारी ग्रैंड स्लैम और ग्रैंड स्लैम 2022 की जानकारी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ मैं आपको इसके बाद फिर मिलूंगा अगली ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।